हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और ये रात का टाइम है, कल रात की क्लिप है ये। रात में लाइट अचानक पूरी कॉलोनी की ऐसे चली गई थी, और ऐसे ना कभी कभी जाती है। तो हम लोग छत पे थे और ऐसे ही एरोप्लेन जा रहे थे, तो हम लोग नीचे आ ही रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली। और इतना मतलब अंधेरा था, बिल्कुल नहीं जाती वैसे इस तरीके से लाइट। नीशू भी मेरे पास ही थी और मैं उसको बता भी रही थी। देख रहे कि निशु कैसे अंधेरा, कहीं लाइट नहीं जल रही। वही ऐसे लाइट तो कभी कम ही जाती है। आ गई। ये देख रहे हो, एक प्लेन अभी गया है और ये भी प्लेन है। उसके जस्ट पीछे जो लाइट दिखाई दे रही है वो भी एरोप्लेन आ रहा है। यहाँ पे पास में ही एयरपोर्ट है, तो बहुत ही सेकंड सेकंड में एरोप्लेन आते रहते। तो कभी कभी तो इतने बड़े दिखाई देते हैं, काफ़ी नीचे जाते हैं। और अभी लाइट गई हुई थी, पूरी कॉलोनी की लाइट थी। वैसे क्या होता है, ज़्यादातर एक साइड की जाती है, एक साइड की आई रहती है, लेकिन पूरी एक साथ कभी कभी जाती है। और ये देखिए लाइट रोशनी इसकी किस तरह से दिखाई दे रही है। और कभी कभी इतना नीचे होता है कि विंडो क्लियर दिखाई देती है। हम लोग छोटे थे तो जब बोलते थे कि इसमें आदमी बैठे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बचपन में भी आती थी। और अब काफ़ी अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो प्लेन गया था बिल्कुल अंधेरा था, और अब रोशनी है क्योंकि लाइट आ गई है। ये देखिए वो आ रहा है एक और प्लेन। ये आ गया तीसरा। मैं गिनती नहीं कर सकती, जब तक ये इधर पहुंचेगा तब तक एक और आ जाएगा। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम पे, और बाहर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। मन नहीं कर रहा नीचे जाके सोने का, लेकिन टाइम 11:38 हो चुकी है। वो सोच लो 11:40 हो गया है, और ज़्यादा देर सोना भी है। सुबह जल्दी उठना है, कल है अमावस्या, और ज़्यादा देर जागे तो फिर सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाएगा। घर से जाती हैं ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, जो मतलब आने जाने वाली होती हैं, और इधर से रूटीन बदल जाता है, इधर जाते हैं नॉन डोमेस्टिक। अब मुझे पता नहीं वो किस तरीके, मैं भूल गई हूँ, बताया तो था। तो ये बस रूट चेंज हो जाता है, उधर से जाती है, उधर से कम जाती हैं, इधर से ज़्यादा जाती हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे, काफ़ी देर हो गई है। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं कर रही हूँ पहले किचन की सफाई। वैसे मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी थी, और एक बार मैं खीर रखने से पहले फिर अच्छे से कपड़ा मार रही हूँ सारे में। और बस क्योंकि अभी बनेगी खीर, और ये चने मैंने भिगा रखे हैं, इसको मैं बनाऊँगी, सूखे ही बनाऊँगी। कैसे हैं आप सब, गुड मॉर्निंग। अभी 6:30 बजे का टाइम हुआ है, और आज है अमावस्या। तो मैं नहा चुकी हूँ, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, और आज बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था। सुबह रात पता नहीं लाइट ने बहुत परेशान किया। रात मैंने वीडियो भी दिखाई थी, पूरी कॉलोनी की लाइट एक साथ गई और फिर रात को परेशान करती रही। कभी पंखा जलाओ, कभी कूलर, कभी पंखा, तो परेशान रहे। तो अब आज ही बनेगी खीर। तो चलिए खीर बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने दूध चढ़ा दिया है पतीले में। 2 किलो दूध है पतीला, उस हिसाब से ज़्यादा मतलब दूध की इसमें खीर बन नहीं पाती है, फैमिली के हिसाब से ठीक भी बन जाती है। और मतलब ज़्यादा बच्चों को तो कम ही पसंद आती है, पतिदेव को बहुत पसंद है। फ्रिज में रख दो ठंडी खीर, और उनको कई बार वो खा लेंगे दिन में। अब वो सुबह ड्यूटी जाते हैं तो जल्दबाजी में तब तो खा नहीं पाते, लेकिन आके ठंडी खीर होती है फ्रिज में रखी हुई, तभी खाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे खीर चढ़ा दी है, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा बहुत पानी।
और मैंने कई लोगों से सुना है कि कुछ लोग ना कुकर में पानी में मतलब चावल पहले सीटी लगा के और फिर उसको उबलते दूध में डाल के बनाते हैं। जैसे कई बार मैं दलिया बनाती हूँ, और दलिया तो चलो चल जाता है, वो कभी कभी बनता है, वो भी थोड़ी सी क्वांटिटी में बनता है, दली उतना ही बनता है, जैसे घी में भून लिया और थोड़ा सा पानी डाल के सीटी लगा ली, क्योंकि वो गलता देर में है। उसको वैसे बनाओ तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए वो मैं ऐसे बनाती हूँ। लेकिन खीर मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं की, और ना ही ऐसे अच्छी लगेगी मेरे हिसाब से। तो दूध में ही चावल गलते हैं, बनते हैं, तभी अच्छे भी लगते हैं। और यहाँ पे चने मैं उनको देख रही हूँ, कहीं उसमें कुछ ख़राब दाना हो या फिर कंकर वंकर। अब ये सोचो चने के साइज़ की अगर कंकर होगी, मिट्टी हो कोई, तो कितना ख़राब हालत कर देगा वो आपकी। तो बस यहाँ पे मैं उसको साफ़ करके और उसकी सब्ज़ी छौंक दूँगी मैं सूखे ही। और नॉर्मली मुझे सब्ज़ी बनाने की जैसे आदत है, तो मैं ऐसे ही चमचे से ही नाप के हमेशा इसमें तेल डालती हूँ। लेकिन ये है कि अब सब्ज़ी वैसी नहीं बननी, इसमें कुछ आलू नहीं है, तो आलू वगैरह नहीं है, सिर्फ चने हैं, तो ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता अगर मैं पूरा चमचा भर के डाल देती। आदत बनी हुई है ना, तो मैंने पूरा ही डाल दिया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा वो हो जाता, ऑयली हो जाएगा, तो फिर मैंने इसमें से निकाल लिया है। और मैंने प्याज काट लिया है, टमाटर और हरी मिर्च मैं क्रश कर रही हूँ। और आप सोचेंगे कि प्याज डाल रही है, अमावस्या है, तो मतलब जो अमावस्या का खाना निकलता है ना, तो मैं उसमें सब्ज़ी वैसे नहीं निकालती हूँ। और मतलब मेरे घर में तो सभी लहसुन प्याज वगैरह सब खाते ही हैं, तो देखो ऐसा कुछ वो बात नहीं है कि मैं ऐसे मना कर दूँ कि नहीं डालना। लहसुन नहीं डाला, सिर्फ प्याज क्रश करके डाली। खाली चने अगर आप ऐसे फ्राई करोगे तो वो अच्छे लगेंगे भी नहीं। तो बस टमाटर क्रश करके, टमाटर थोड़े से अच्छी क्वांटिटी में डाल दो, हरी मिर्च और प्याज, तो ये अच्छे लगते हैं, काफ़ी बच्चों को पसंद आते हैं। और दही साथ में हो। अब मैंने दही रायता वगैरह नहीं बनाया क्योंकि खीर थी। तो बस ये खाना लगभग, इसके बाद में खीर मैंने बनी हुई रखी है, आटा बनाऊंगी और खाना लगेगा। पति देव अभी नहाने की तैयारी करने लगे हैं, अभी नहाए नहीं हैं, मैं नहा चुकी हूँ। और गर्मी इतनी है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बार बार पसीना में किसी टी शर्ट से पूरी भीग गई थी जब तक मेरा खाना पूरा फाइनल हुआ था। और यहाँ पे चने मैंने छोंक दिए हैं, तड़का लगा दिया सब्जी में। और यहाँ पे ये मैं धो रही हूँ, मतलब चावल साफ़ कर रही हूँ। चावल होते हैं राशन के, इनकी खीर अच्छी बनती है, थोड़े से टूटे हुए रहते हैं, साबुत नहीं होते ये, और ये थोड़े जल्दी भी गल जाते हैं। और वैसे तो मैं ज़्यादातर थोड़ी देर पहले ना धो के चावल और भिगा के रख देती हूँ जब खीर बनानी होती है, लेकिन आज तो ना भूल गई। मैं ऐसे देख रही हूँ पतीले को कि इतना दूध मैंने क्यों उबालने के लिए रखा है। फिर याद आया कि दूध नहीं उबाल रही हूँ मैं, खीर बनानी है मुझे। तो बस फिर मैंने फटाफट चावल धोए और फिर उसके बाद में चावल खीर रखी, मतलब चावल धो के खीर में डाले। नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। और कई बार ना जब इस टाइम एडिटिंग करती रहती हूँ तो स्क्रीन पे देखते हुए वॉइस ओवर करते टाइम ना मेरी ज़ुबान इतनी फिसलती रहती है, कभी कुछ बोल देती हूँ कभी कुछ। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मार देना, कई बार हो जाता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस भी काफ़ी हो जाता है। कई बार बाहर से रोड पे कोई आ जा रहा, उधर ध्यान चला गया, किचन में जो मैं काम कर रही हूँ उसको देख रही हूँ, तो उधर उधर ध्यान चला जाता है कई बार। और तो चलिए, आज कौन कौन खीर बना रहा है मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे सभी के घर में, सभी के तो नहीं, बहुत सारे लोग हैं कि जो नहीं भी बनाते, और मेरा भी ऐसा ही है। अगर मुझे एक दिन पहले ना पता चले ना कल अमावस्या है, तो मैं भी भूल जाती हूँ। तो देख लिया, अगर याद रहा तो बन जाती है, और नहीं याद रहा तो भूल जाती हूँ। तो चलिए, बस आज तो मुझे याद ही है, तो आज कर लिया मैंने तैयारी, रात को ही कर लेती हूँ मैं तैयारी। और यहाँ पे मैंने आटा बना लिया। आटे में मैं ज़्यादातर हमेशा ही वैसे अजवाइन और नमक तो ज़रूर डालती हूँ पूड़ी के आटे में। और इसको बनाते टाइम ना कहीं मैं भूल जाती हूँ, ज़्यादातर मैं इसको लूज़ ही रख देती हूँ, जैसे रोटी का आटा बनाते हैं ना ऐसे। लेकिन मेरे को याद आ गया था, तब मैंने इसको मैनेज किया, थोड़ा सा टाइट रखा, क्योंकि पूड़ी का आटा टाइट ही बनाया जाता है। और बस मैंने बना दिया, इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और पतिदेव अभी नहाए नहीं हैं, वो आज थोड़ी सी मतलब ऊपर की सफाई कर रहे हैं, ऊपर वाले आंगन वगैरह, क्योंकि वो धुल देते हैं उसको। मेरे से कई बार नहीं हो पाता, कई बार लगता है कि अभी मैं नीचे का किया तो चलो वो कह रहे मैं ऊपर का कर देती हूँ। और मेरा काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो हर चीज़ में। ऐसा नहीं है कि मैं अपने अकेले में बोलूँ कि मैं ही करती हूँ सारा काम, थोड़ा बहुत वो भी सपोर्ट करते हैं। कभी कभी खाना भी बनवा देते हैं, चीज़ दाल में तड़का लगाना, सब्ज़ी में। तो ज़्यादातर हस्बैंड लोग इतना तो करते ही हैं, लेकिन औरों का नहीं पता मुझे, मेरे तो बहुत करते हैं। और वो हर चीज़ में मेरा कंफर्ट भी देखते हैं। वो सिर्फ अपना अपना नहीं सोचते कि भाई मेरे को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, वो देखते हैं तेरे को जो अच्छा लगे, तुझे जिस चीज़ में सुविधा हो तो वो कर। अपने हिसाब से भी रहना चाहिए किसी को, सब चीज़ बस वो ये कि अपने हिसाब से थोपते रहो, वो भी तो लाइफ नहीं होती ना। तो बस यहाँ पे मैंने आटा बना के रख दिया है,
और वो भी नहाने चले जाएंगे। तो आके बस उनका काम रहेगा गाय की रोटी निकालना, जो अग्नि जिमा के निकालते हैं ना, तो वो वही निकालते हैं। तो अभी पता है मुझे इतनी तेज़ प्यास लगी है, पर मैंने पानी नहीं पिया। और मैं ज़्यादातर, मेरा पता नहीं क्यों मन ऐसा रहता है कि नहीं, अभी जब मैंने इतना काम कर लिया है, साफ़ सफाई कर ली, तो जब मैं पितरों को पानी दे दूँ उसके बाद ही पानी पीऊँगी। और मेरे काफ़ी प्यास लग रही थी, लेकिन मैंने पानी नहीं पिया। फिर जब पतिदेव ने गाय की रोटी निकाल दी और जल दे दिया, तब मैंने पानी पिया है। और पता नहीं, मेरा अंदर से ही लगता है ऐसा कि जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा सब्र भी कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई मतलब रख दी है खीर दूसरे चूल्हे पे, और ये कढ़ाई मैंने धो दी है। बर्तन मैं ज़्यादातर धुल के इस्तेमाल करती हूँ। ऐसा लगता है ना, कई बार नीचे रखा है, मकड़ी वगैरह कुछ घूम जाए या फिर हो ही जाता है। और यहाँ पे जो रिफाइंड ख़त्म हो गया था, तो कम रह गया था, तो मैंने पैकेट खोल के उसमें डाल दिया है। और हमारे पड़ोस में ना, मतलब हमारे पड़ोस में क्या, प्राची को तो आप जानते हैं, उसकी मम्मी का तो ऐसा है, वो रात को धुले हुए बर्तन हमेशा अगले दिन पूरे के पूरे बर्तन साफ़ करती हैं। और मैं उन्हीं से इंस्पायर हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, इतनी हार्ड वर्किंग है ना। हाँ, ये नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, मैं उनको बोलती हूँ आप इतना काम, और सुबह कितनी भी सर्दी हो, उनको रात के बर्तन सुबह उठ के दोबारा से धुलने ही होते हैं। और मैंने यहाँ सारे आटे की पेड़ियाँ एक साथ बना ली हैं। मैं इसी तरह से करती हूँ कि जब अकेले बनाना होता है ना, तो जब तक कढ़ाई गर्म होती है तो मैं पूरे आटे की पेड़ी बना लेती हूँ एक साथ, और फिर उसको धीरे धीरे निकालती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे पेड़ी सब बन गई हैं, और मैं धीरे धीरे सारी पूड़ियाँ उतार रही हूँ। गरम गरम पूड़ी खीर के साथ वैसे बहुत अच्छी लगती है, नमक हल्का सा पूड़ी में हो। वैसे मेरे को किसी ने बोला था, शायद मेरी नंद ने बोला था, कि हिंदू धर्म में नमक और मतलब खीर का कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ ऐसा बोला था, मेरे को देखो याद नहीं है, ना समझ आया। पर हाँ, मुझे खीर के साथ पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो बस गर्मा गर्म पूड़ी हैं तैयार, लीजिए आप भी हमारे साथ में। नहीं, अभी नहीं देंगे, अभी जो है पहले गाय के लिए भोजन निकलेगा और उसके बाद में कुछ होगा। तो ये देखिए, मशीन से बनाती हूँ मैं पूड़ियाँ, हाथ से तो मेरे से नहीं बनती हैं, क्योंकि इतने सालों से जब से मैं यहाँ आई हूँ घर पे, तो मेरी मम्मी, मैंने घर पे कभी पूड़ी वूड़ी नहीं बनाई। हाँ, एक बार मुझे बचपन की याद आ गई कि थोड़ी सी मैं होंगी 12-13 साल की, तो मैंने पूड़ी बनाने लगी। हीटर पे मम्मी बना रही थी, या चाची शायद, और मैं बनाने लगी। तो मेरी चाची बहुत खुश हुई, मम्मी को बुला के लाई कि देख चंचल पूड़ी बना रही है। और वो इतनी खुश होके आई, और जब तक वो वापस आई मैं अपने हाथ जला के बैठ चुकी थी। वो मम्मी कह रही, मम्मी ने बोला मेरी लड़की से पूड़ी बनाई तूने, हाथ जला दिया। और वो हाथ मेरा 1 महीने कम से कम ठीक हुआ था, और काफ़ी जल गया था, पता नहीं पूरा तेल मैंने अपने हाथ पे डाल दिया था। को कभी करती नहीं थी इस तरह के काम पे। और मम्मी बोलती, फिर बाद में बोली, चाची भी सब कह रहे इतनी बड़ी बड़ी लड़की इतना काम कर लेती है, हमारे वाली को कुछ आता नहीं है। तो बस जितना आता है मैंने कर लिया। और देखिए सारा काम मेरा फाइनल है। तो इसके बाद में मैंने अचार सुखाना था, उसको नमक लगा के मैंने रखा हुआ था, पानी के 2 दिन के लिए रख देते हैं ना नमक लगा के, तो वो मैंने रखा हुआ था। मैं पतिदेव से बार बार बोल रही, मैं इसको कैसे सुखाऊंगी, कैसे सुखाना, कैसे करना है। तो फिर वो बोले कि चलो मैं ही करवाता हूँ, मैं ही जाऊँ, इसको करवा के ही जाऊँगा। तो ऐसे ही वो रखते हैं ध्यान हर चीज़ में। ऐसा नहीं है कि थोप के चले गए मेरे ऊपर कि भाई चलो यही तुझे करना है। कभी कभी हो जाता है, गुस्से वाले भी हैं, तो वो चीज़ अलग है। तो चलिए, ये काम मेरा फाइनल हो गया। तो अचार को लगेगी आज शाम तक की धूप, शाम को हम इसको मसाला डाल के पैक कर देंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपने क्या करना है, आपने करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो ये है शाम की चाय का टाइम है, और चाय के साथ मैं वही चने ले रही हूँ जो सुबह वाले हैं। तो लीजिए आप भी हमारे साथ में चाय। और चलिए जी, गुड नाइट अभी तो गुड नाइट नहीं हुआ है। बाय बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।